कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देंगे। ये उपदेश उस समय दिया गया था जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने आकर डट गई थी। उसी क्षण में अर्जुन जैसा परम योद्धा अपने ही मोह, भ्रम और संशय के जाल में फंसकर कायरों की तरह कांपने लग गया था। उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया और वो अपने कर्म युद्ध से भागकर एक सन्यासी बन जाने की बात सोचने लगा था। वो सोचने लगा था कि यदि वो अपने सगे संबंधियों, चाचा, ताऊ, मामा, पितामहा और पुत्रों का खून बहाकर ही राजा बन सकता है, तो ऐसे राजा बनने से तो भीख मांगकर जीना ही अच्छा है। जब वो इस प्रकार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जब उसे अपने कर्तव्य और अपने धर्म का मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने कर्तव्य और धर्म का जो मार्ग उसे दिखाया, उसी उपदेश को भगवत गीता कहते हैं। गीता के बारे में डॉक्टर राधा कृष्ण बताते हैं कि गीता क्या है। गीता क्या है, उसके बारे में संक्षेप में एक ही बात कह सकते हैं। हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र हैं, उनमें जो भी कुछ कहा गया है, उस सारे ज्ञान को एक ही जगह इकट्ठा करके उनका सार निकाला गया है। सब शास्त्रों का वही सार, वही गीता है। गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाते थे या जीवन की कोई गुत्थी ऐसी उलझ जाती थी कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता था, तो वो गीता का सहारा लेते थे। मुझे भगवत गीता में वो शक्ति मिलती है, वो समाधान प्राप्त होता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। जब जब मैं निराशा के अंधकार में घिर जाता हूँ, कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती, तब मैं सीधा भगवत गीता की शरण में जाता हूँ और उसमें एक न एक ऐसा श्लोक अवश्य मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्तियों के बीच भी मेरे होठों पर फिर से मुस्कान आ जाती है। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पे बह रही है।
और जैसे एक नदी हर प्यासे इंसान की प्यास बुझाती है, ये पूछे बिना कि वो प्यासा किस जाति, किस रंग, किस देश का है, उसी प्रकार गीता की गंगा जाति, धर्म और देश का भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बह रही है। गीता का कमाल यह है कि किसी मानव के मन या आत्मा में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है? संसारी जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस जीवन का ध्येय क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। उसी प्रकार गीता के बारे में लोकमान्य तिलक ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार के त्रस्त मनुष्यों को शांति देकर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगाने वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ समस्त संसार के साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता। जिस दिन ये दिव्य गीता भगवान के श्री मुख से उच्चरित हुई थी, ये उसी दिन की प्रभात का दृश्य है। अभी तो ये सूर्योदय से पहले का समय है, जिसे अमृत वेला कहते हैं। इस पवित्र वेला में लोग अपने भगवान, अपने इष्ट को याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वही परंपरा, उसी धार्मिक संस्कृति की झलक इस समय दोनों सेनाओं के शिविरों में दिखाई दे रही है। आज शाम तक कौन जीता रहेगा, कौन मर जाएगा, कोई नहीं जानता, परंतु उसकी चिंता किए बिना सभी लोग अपने अपने कुलाचार के अनुसार अपने इष्ट, अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। दोनों शिविरों से आकाश की ओर जाता हुआ अग्निहोत्र का धुआं वातावरण को शुद्ध कर रहा है। सब लोग, सैनिक हो या सेनापति, अपनी अपनी नित्य पूजा में मग्न हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदं अंतरिक्षाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकलासी सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। हवन कुंड में पूर्ण आहुति देने से पहले विजय प्राप्ति के लिए तुम्हें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्ति के लिए? हाँ, विजय प्राप्ति के लिए। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? हे पार्थ, यह आशंका की बात नहीं, दैवी मर्यादा की बात है। इस अनंत सृष्टि का सारा कारोबार जिस शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, वो शक्ति भगवती दुर्गा है। भगवान का एक रूप केवल संकल्प का है और भगवान का ही दूसरा रूप उस संकल्प को साकार करने वाली शक्ति रूपा भगवती दुर्गा है। अर्जुन, जिस शक्ति के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी शक्ति का आशीर्वाद विजय पाने के लिए समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक है। स्वयं मैंने भी राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा जी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए दुर्गा माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वो सदार्थ चित्ता है, अपने सच्चे भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो महादुर्ग प्रशमनी और महाभय विनाशिनी हैं। उनके 9 नामों का उच्चारण करने से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मन में उनके 9 दुर्गा रूपों को धारण करके उनसे विजय का वरदान मांगो। जो आ गया मधुसूदन। हे महादुर्गा, महाभारत का महासमर मस्तक पे खड़ा है। महाबलियों के इस मेले में योद्धा एक से एक बड़ा है। युद्ध प्रवीणा, युद्ध से पहले अस्त्र और शस्त्र सिद्ध कर मेरे, रण की अनुमति और आशीष दे, नाम स्मरण करता मैं तेरे। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च,
शक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। प्रणाम माते। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे मां दुर्गे, हे शत्रु संहारिणी, मुझे इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मां, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। हे देवी, आप मेरे सखा अर्जुन पर कृपा करें। ये धर्म के मार्ग पर चल रहा है। जिन्होंने इस पर अन्याय किया है, उन्हें युद्ध में पराजित करके ये विजय श्री को धारण करे, ऐसा आशीर्वाद अर्जुन को दीजिए। हे पांडव, चिंता त्याग दो। तुम थोड़े ही समय में शत्रु को जीत लोगे। आप दोनों नर नारायण का रूप हो, इसलिए साक्षात इंद्र भी आप दोनों से युद्ध में शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करेंगे। तो फिर अन्य शत्रु कितने भी बलवान हों, आपके आगे तुच्छ हैं। इस युद्ध में अंतिम विजय आपकी ही होगी। तथास्तु। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।
संशय और शंका की जो छाया इस युद्ध क्षेत्र में थी, वही छाया, वही शंका और वही डर हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए धृतराष्ट्र के दिल पर भी छाया हुआ था। वो भी चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीवित लौटेगा और कौन वापस घर नहीं आएगा। इसी आशंका में घिरे हुए महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। महाराज, इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। दोनों ओर की सेनापतियों ने अपने अपने व्यूह की रचना बना के अपनी अपनी सेनाओं को मोर्चा बना लिया है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आए हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे अर्जुन, कौरवों के बाणों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा सेनापति। हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तनिक भी चिंता नहीं है। आप जैसा श्रेष्ठ इच्छाभेदी धनुर्धारी जो उड़ती हुई चिड़िया पर आंखें बंद करके निशाना लगा सकता है, वो जिस पक्ष में हो वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकता है। गुरुवर, मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। हाँ गुरुवर, पितामह के प्राणों की। पितामह के प्राणों की?
अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? यही हमारी भूल है गुरुवर। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी। परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। हाँ गुरुवर, अवश्य वार करेंगे। यही मैं कहने आया था। गुरुवर, आप और पितामह जब तक मेरे पक्ष में हैं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। राम आचार्य। संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। तरफ बलभीम खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में
ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टड़टकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हैं। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु, जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है। सेनापति धृष्टद्युम्न, जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हाँ पार्थ, क्या तुम नहीं जानते? पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? हर स्थिति में उनका वध करना होगा। हाँ धनंजय, केवल पितामह ही नहीं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? पार्थ, जो शत्रु पथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है? पार्थ, अब वो तुम्हारे मित्र नहीं, वो तुम्हारे गुरु थे, परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं, क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरवों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है, तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे, तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हाँ, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें,
तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा? प्रेम, स्नेह और मोह माया के जाल में फंसे अर्जुन के लिए यह वो कमजोर क्षण था जब वो स्वयं कमजोर पड़ने लगा था और शत्रुओं की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वीर रस की जगह उस पर भावनाएं छाने लगी। उसको अपना बचपन याद आने लगा कि वो किस प्रकार अपने पितामह की गोद में चढ़कर खेला करता था। अरे अर्जुन, तुम मेरे धनुष से खेल रहे हो? खेल ही रहा हूँ पितामह। मैं तो आपके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों वत्स? क्योंकि मैं आपके धनुष से बाण छोड़ना चाहता हूँ। क्यों वत्स? पितामह, फिर मैं आप जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन जाऊंगा। पितामह, आप हंस क्यों रहे हो? वत्स अर्जुन, श्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए धनुर्विद्या की कठोर तपस्या करना आवश्यक है। तुम्हारे बाजुओं में तो धनुष उठाने की भी शक्ति नहीं है। फिर तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बन पाओगे? फिर तो मैं अवश्य सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनूंगा। वत्स अर्जुन, जब तुम मुझे परास्त करोगे तभी श्रेष्ठ धनुधारी बन पाओगे। तो फिर मैं आपको भी परास्त कर दूंगा पितामह। फिर उसे आचार्य द्रोण की याद आई। अर्जुन, निशाना लगाया? हाँ गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे इमली के पेड़ पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पंछी दिखाई दे रहा है। अर्जुन, तुम्हें केवल पंछी ही नहीं बल्कि पेड़ पर लगी हुई इमली और पंछी की सुंदरता दिखाई देती है। तो फिर तुम कैसे पंछी का निशाना लगा सकते हो? तो फिर गुरुदेव, निशाना कैसे लगाएं? अर्जुन, तुम्हें जब पक्षी को निशाना बनाना है तब तुम्हें केवल पंछी को ही नहीं बल्कि उसकी आंख को निशाना बनाना चाहिए। एक दिन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। क्या सोच रहे हो पार्थ? यह समय सोचने का नहीं, युद्ध करने का है। तुम्हारी गांडीव की टणत्कार सुनने के लिए न केवल यह युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा। वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे। अर्जुन ये सोचकर सर से पांव तक कांप गया और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है।
अर्जुन, तुमने अपने ही कुल का संहार किया है, अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। मैं किसी का खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। कृष्णा